नाश्ता, जो कि भोजन का एक छोटा सा हिस्सा है जो सुबह शाम या कभी या तो भोजन के बीच जो समय रहता है भूख लगने पर खाया जाता है। स्नैक्स कई तरह के होते हैं, वो जिससे पेट ज़्यादा नहीं भरता और एक ऐसा स्नैक जिससे पेट ऐसा भरता है कि 4-5 घंटों तक कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं होती है। और कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जो तैयार करके महीनों या कुछ दिनों तक खा सकते हैं और कुछ ऐसे स्नैक्स जिनको कि उसी समय गर्मा गर्म खाना ही अच्छा होता है। सामान तो वही रहता है, केवल बनाने का तरीका अलग अलग, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं होती है। जितने स्नैक्स उतने ही स्वाद। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्नैक्स लाई हूँ जिसमें कि सामग्री वही, केवल बनाने का तरीका थोड़ा सा हटकर है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मिलता जुलता स्नैक्स शेयर कर रही हूँ जो खाने में मज़ेदार है, आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए इस स्नैक्स को बनाते हैं। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पौना कटोरी के करीब ये पोहा लिया है, जाड़ा पोहा है। इससे हम कांदा पोहा बनाते हैं। पौना कटोरी यानी 3/4 कप, आधे से ज़्यादा और 1 से कम। तो इस तरह का पोहा लेना है। अब इसे मिक्सी जार में मैं डाल चुकी हूँ और दरदरा सा पाउडर इसका तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इसका दरदरा सा पाउडर इस तरह से तैयार करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दरदरा पाउडर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उबले हुए आलू लिए हैं जो कि बहुत ही छोटी साइज़ के हैं। तो 6 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आप 4 ले सकते हैं और बड़े होंगे तो 2 आलू ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च इस तरह से काट कर ले ली है। एक छोटा गाजर लिया है, इसे भी मैंने महीन काट के रख लिया है। और यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, एक छोटी सी शिमला मिर्च मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसी तरह से मैंने काट कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ मकई के दाने लिए हैं जो कि मैंने पानी में, गर्म पानी में उबाल के इसे रख लिया है। 2 मिनट उबाला था मैंने इसे पानी में। और ये है कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया है। ये लहसुन अदरक का कूटा हुआ पेस्ट लिया है मैंने जो कि बहुत महीन काटा है। और ये है आमचूर पाउडर, इसे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ये खटाई का काम करेगा। तो यहाँ पर ये आलू मैंने इस बर्तन में रख लिए हैं। अब इसे हम हाथों से ही मैश करेंगे अच्छी तरह से। मैशर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इन्हें इसी तरह से अच्छी तरह से उबालना है जिससे कि अच्छी तरह से मैश हो जाए हाथों से। तो ना ग्रेटर की ज़रूरत है ना ही मैशर की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने इस तरह से सभी आलू को हाथों से ही मैश कर लिया है। छोटे छोटे से टुकड़े चलेंगे लेकिन कोशिश करें कि ये अच्छा सा महीन हो जाए। अब मैंने इसमें कटा हुआ प्याज डाल लिया है। अब बारी आती है गाजर की, तो इस गाजर को भी हम डाल लेंगे। अब इसके बाद शिमला मिर्च को डाल लेंगे। तो एक एक करते हुए ऐसे ही हम एक एक चीज़ों को डालते रहेंगे। ये है हरी मिर्च जो कि मैंने महीन काट कर रख लिया, आप कूट कर भी ले सकते हैं। ये कटा हुआ हरा धनिया, इसकी जगह पर आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा अमचूर पाउडर खटाई के लिए, इसे भी डाल लिया है मैंने। अब लहसुन अदरक का जो मैंने महीन कूट कर पेस्ट बनाया है उसे भी मैंने डाल लिया है। अब इसमें मसालों की बारी आती है। तो आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी आप कम यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक, तो नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर डाल लिया है, तो इतना नमक लगेगा। और अब बारी आती है गरम मसाले की। तो गरम मसाला भी मैंने आधी चम्मच ले लिया है। अब इन सभी को मिलाने से पहले एक और चीज़ डालेंगे, वो है जीरा। तो जीरा को अब मैंने 1 छोटी चम्मच भरकर डाल लिया है। और थोड़ा सा हींग, क्योंकि इसमें आलू है तो और इससे स्वाद भी अच्छा आता है हींग का, और पचने में भी सहायता होती है। अब ये जो है मैंने पोहे का जो चूरा किया था, आप देख सकते हैं पौना कटोरी ही है, तो इसे आप पूरा का पूरा डाल लेंगे। और अब ये सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब बारी आती है मिलाने की। अब इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर इस तरह से मल के अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे, जिससे कि हमें ज़रा भी और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। पानी तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें आलू और मसाले जो हैं वो सभी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। इसे ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जिससे कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाए और एक दूसरे के साथ चिपक जाए, जो कि हमें स्नैक्स बनाने में कोई भी तकलीफ़ ना हो।
तो चलिए फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पर स्नैक्स बनाने का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब एक कटोरी ली है, एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें पानी डालते हुए इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो चलिए कॉर्नफ्लोर का घोल इस तरह से तैयार हो गया है। तो देखिए मैंने इतना पतला किया है, इतना ही पतला हमें रखना है, डीप करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने मकई के कुछ दाने लिए हैं जो कि मैंने 2 से 3 मिनट गर्म पानी में उबाल लिए थे नमक डालते हुए। तो ये पक चुके हैं। अब इस मिक्सचर का हम एक मीडियम साइज़ के नींबू के आकार का एक पेड़ा लेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए एक हथेली में रखेंगे और हथेली में रख के भी इसे दबाएंगे, अच्छी तरह से चपटा करेंगे और बीच में थोड़ा सा इस तरह से करेंगे उंगली से, जिससे कि ये मकई के दाने वहाँ पर अच्छी तरह से बैठ जाए। तो 3 से 4 दाने आएंगे, बस इस तरह से ही करना है और इसे पूरी तरह से लॉक कर देना है, चारों तरफ से इस तरह से पैक कर लेना है, जिससे कि तलते वक्त मकई के दाने बाहर ना आए और ये स्नैक्स बनने के बाद हम जब इसे खाएं तो मकई का स्वाद हमें पूरी तरह से मिले। तो आजकल मकई खूब मिल रही है, तो आप किसी भी तरह से मकई को यूज़ करके उसका स्नैक्स बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आते हैं मकई के दाने, मकई भुट्टा, जो भी बोले आप, तो सबको अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरा भी इस तरह से बना कर ले रही हूँ। तो सभी को इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए उतने डो का इतना स्नैक्स बन चुका है। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटा बड़ा साइज़ जैसे आप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ लिया है, इसलिए इसका इतना बना है। कॉर्नफ्लोर का घोल जो हमने तैयार किया था उसे इस तरह से चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो जो भी स्नैक्स हम इसमें डीप करेंगे तो इससे पहले इसे एक बार हिला लेना है। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पोहा लिया था, उसे मिक्सी जार में पीस कर मैंने इस तरह से महीन कर लिया है। और इस स्नैक्स को इस तरह से घोल में डीप करने के बाद पोहे के चूरे में डालेंगे और इस चूरे को पूरी तरह से स्नैक्स में पूरी तरह से लिपटा देंगे, जो कि जिससे कि स्नैक्स जो है अच्छा सा क्रिस्पी बन जाए। तो इसे इसी तरह से अच्छी तरह से इसमें लिपटा देना है। तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्ब्स भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं या तिल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पोहा ही यूज़ किया है। मिक्सचर में भी पोहा ही यूज़ किया है और यहाँ पर भी मैंने पोहा का चूरा ही यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक को तैयार कर लिया है, इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्नैक्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। अब मैंने गैस पर फ्राई पैन रख लिया है, उसमें मैंने मूंगफली का तेल लिया है, जो कि मैंने आधा फ्राई पैन लिया है। बस इतना ही तेल लेना है जितना कि ये आधा तक डूब जाए ये स्नैक्स। तो आप देख सकते हैं, इसे आप फटाफट से डालते हैं। अब एक चम्मच लेंगे और चम्मच की सहायता से इन स्नैक्स के ऊपर इस तरह से तेल डालते रहेंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी हल्के हल्के से पकते रहें। तो चलिए अब इन्हें पलट लेते हैं। नीचे की तरफ से ये हल्के हल्के पक चुके हैं, तो इन्हें पलटते जाएंगे और इसी तरह से 2 से 3 बार पलटते पलटते इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। एक बार इन्हें पलट लिया है, अब दूसरी तरफ से भी ये हल्के हल्के पक चुके हैं, तो इन्हें फिर से पलट लेंगे और इसी तरह से पलटते पलटते ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि इनका इतना ही कलर हमें चाहिए, इससे डार्क नहीं चाहिए बस। तो देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा है और टिश्यू पेपर में इन्हें निकाल लेंगे, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह से फटाफट से दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। जब तक तेल में इस तरह से झाग रहेगा, इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, केवल चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल इनके ऊपर इस तरह से डाल देना है। ये एक साइड से पक चुके हैं, तो चलिए इन्हें पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इन्हें पकने देते हैं। अब इसी तरह से ये 2-3 बार इन्हें पलटते पलटते ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाने पर इन्हें निकाल लेंगे। तो चलिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सभी स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं।
इस तरह से बने हैं और इतनी क्वांटिटी है इसकी, तो ये आराम से आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और कोई भी मेहमान या कोई भी घर पर आए अपना, उसे भी आप इसे सॉस के साथ दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट में सजा लिया है इसे सॉस के साथ। आप चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पहले ही चटपटे हैं तो इसे सॉस के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप खाकर देखिए। तो इस तरह का स्नैक्स बनाने में मज़ा तो बहुत ही आता है, लेकिन जब अपने और जो हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं उनके सामने ये चीज़ें सर्व करते हैं हम स्नैक्स और उन्हें पसंद आते हैं, पूरी प्लेट चट कर जाते हैं, तो उसे देखने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि दिल को एक सुकून मिलता है कि हमने बनाया और सभी को पसंद आया है। तो चलिए फिर फटाफट से इस स्नैक्स को आप भी बनाइए अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ। इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए सॉस चटनी के साथ। इस स्नैक्स को बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ना ही कोई ज़्यादा सामग्री लगती है। अगर थोड़ा थोड़ा भी आप डालें तो ये स्नैक्स अच्छी तरह से तैयार हो जाता है घर के सामान से ही, और बहुत ही हेल्दी है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहेल्दी हो, ये पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश के समय ऐसे स्नैक्स खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बाहर बारिश चल रही हो और अंदर आप गरम गरम चाय के साथ या सॉस चटनी के साथ इस तरह का स्नैक्स खा रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए, जो कि मुझे भी अच्छा लगे और पता भी चले कि आपको ये स्नैक्स कैसे लगा।